Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? This is your computer teacher for class 4th from Allied School हारूनाबाद campus. Students, previous video lecture में मैंने आपके summer pack को brief किया था कंप्यूटर के. आज के इस video lecture में I will explain your summer pack from page number 3 to 8. ठीक है. The explanation will be complete but concise. So starting from here with chapter number 1. Question answer है इसके. सबसे पहला question है define input. इनपुट को डिफ़ाइन करना है आपने. आंसर है इसका डेटा दैट इज़ एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट. जब आप कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इनपुट. फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया तो वो आप क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली आप वो इनपुट दे रहे होते हैं कंप्यूटर को. ठीक है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग क्या होता है? द CPU ऑफ द कंप्यूटर वर्क्स विद द डेटा. CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर जो है वो डेटा के साथ वर्क करता है. दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग. इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं. स्टूडेंट्स, जब आप डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो वो डेटा कैसे स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है? CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो उस पर प्रोसेसिंग करता है, यानी उस पर वर्क करता है कि उसको कैसे आप उसने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है. उसके बाद आपको वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है. ठीक है. तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग. थर्ड क्वेश्चन है आपका डिफाइन आउटपुट. आंसर है इसका डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इज़ कॉल्ड आउटपुट. ऐसा डेटा जो प्रोसेस्ड हो चुका होता है यानी प्रोसेसिंग के अमल से गुजर चुका होता है उसको बोलते हैं आउटपुट. जब आप कोई डेटा कीबोर्ड से एंटर करते हैं, कुछ टाइप करते हैं कीबोर्ड से, तो CPU उसको प्रोसेस करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है. तो वो जो डिस्प्ले हो रहा होता है आपको स्क्रीन पे, बेसिकली वो आपकी आउटपुट होती है. ठीक है. उसके बाद है आपकी बुक का पेज नंबर 7. यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है. क्वेश्चन है आपका गिव एग्जांपल्स ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. आपने इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की एग्जांपल देनी है. ठीक है. आंसर है इसका यूजिंग द कैलकुलेटर फीचर ऑफ कंप्यूटर टू ऐड नंबर्स. यानी कि आपने जब नंबर्स एंटर करने हैं तो उसके लिए जो आप कैलकुलेटर का फीचर यूज़ करते हैं तो वो आपकी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की एक एग्जाम्पल है. स्टूडेंट्स, लैपटॉप पे भी आपने कैलकुलेटर यूज़ किया होगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन पे भी आपकी कैलकुलेटर होता है. ठीक है. आप जब उस कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं तो आप कोई नंबर फॉर एग्जांपल ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप जो एंटर करते हैं नंबर्स वो आप इनपुट दे रहे होते हैं. ठीक है. उसके बाद जो है वो आपका मोबाइल या कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करके आपको एक आंसर रिटर्न करता है. ठीक है. तो प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जो आंसर आपको रिटर्न होता है वो क्या होती है? आपकी आउटपुट. तो यूजिंग कैलकुलेटर फीचर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. उसके बाद सेकंड है एंटरिंग टेक्स्ट इन अ वर्ड फाइल. वर्ड की फ़ाइल में जब आप कोई फ़ाइल बनाने के लिए डेटा एंटर करते हैं तो वो भी आपकी जो है वो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की एग्जांपल है. क्योंकि जब आप डेटा एंटर करते हैं उसके बाद वो प्रोसेस होकर आपकी फ़ाइल में ऐड होता है और आपको डिस्प्ले होता है. ठीक है. वर्ड फाइल को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसके बाद है आपकी ब्लैंक्स, जिसमें आपने क्या करना है? राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपने इनके ऑपोजिट लिखने हैं. सबसे पहला वर्ड है मल्टीपल, जिसका ऑपोजिट है सिंगल. ठीक है. मल्टीपल का मतलब होता है ज़्यादा, जबकि सिंगल का मतलब होता है एक. उसके बाद है स्पोर्ट. स्पोर्ट का मतलब होता है बेटा सहारा देना किसी चीज़ को, और इसका ऑपोजिट है अबेंडन. अबेंडन और अपोज, यानी अबेंडन का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को छोड़ देना, और अपोज का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर कर देना. ऑपोजिट है यानी इसका. उसके बाद एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, और चीप यानी कि सस्ता. न्यूवेस्ट नई चीज़ को कहते हैं और ओल्डेस्ट पुरानी चीज़ को कहते हैं, सबको पता है. ठीक है. उसके बाद है ड्रा लाइन्स टू मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. ठीक है. आपने इन वर्ड्स को मैच करना है इनके मीनिंग्स के साथ. सबसे पहला है क्लासीफाई. क्लासीफाई का मतलब होता है अरेंज थिंग्स इन ग्रुप्स, यानी कि चीज़ों को अरेंज करना. उसके बाद है सॉल्व, यानी कि फाइंड अ सॉल्यूशन. जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको बोला जाता है आप इसको सॉल्व करें, तो आप उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ना. इसी तरह है ऑटोमेट. ऑटोमेट का मतलब होता है यूज़ ए मशीन इंस्टेड ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की बजाय मशीन को यूज़ करना ऑटोमेट कहलाता है. फॉर एग्जांपल रोबोट्स जो यूज़ करते हैं आप. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है आपका पेज नंबर 5. यहाँ पे आपका क्वेश्चन है बुक का पेज नंबर 8 यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है. क्वेश्चन है आपका लेबल द पिक्चर्स बिलो एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस दे आर. आपने इन पिक्चर्स के नेम लेबल करने हैं और बताना है कि क्या ये इनपुट डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं.
सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कीबोर्ड बना हुआ है, आप सबने देखा होगा, ठीक है। आपने इसका नेम लेबल करना है और कीबोर्ड क्या करता है, डेटा को एंटर करने के लिए यूज़ होता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। वो आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ये स्पीकर बने हुए हैं, स्पीकर से क्या होता है, हमें जो है वो वॉइस आती है, ठीक है, तो वो हमें आउटपुट दे रहा होता है, ठीक है, आउटपुट की शक्ल में आ रही होती है ना हमें वॉइस। उसके बाद है माउस। माउस क्या करता है, इनपुट का काम करता है, क्योंकि माउस के थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसने क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे स्कैनर बना हुआ है, ठीक है। स्कैनर किस लिए यूज़ होता है, पिक्चर्स को स्कैन करने के लिए। जब आपने कोई पिक्चर स्कैन करके अपने कंप्यूटर पे डिस्प्ले करवानी होती है तो उसके लिए आप स्कैनर यूज़ करते हैं, तो वो एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट बेटा आपको पता है एक टच पैड की तरह होता है, जिस पे आप पेन ड्राइव के साथ कोई इनपुट देते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो ये आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, हमें चीज़ें प्रिंट करके देता है, ठीक है, तो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। तो ऑब्वियसली ये हार्ड कॉपी में जब हमें प्रिंट देगा तो वो आउटपुट कहलाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद आपका पेज नंबर 6 है, जिसके ऊपर आपकी बुक का पेज नंबर 9 सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है सॉल्व द क्लूज़ एंड राइट द आंसर्स, ठीक है। आपने इन क्लूज़ को सॉल्व करते हुए देखना है कि ये क्या चीज़ है ये सामने इसके, ठीक है। सबसे पहला है डिस्प्लेज आउटपुट। तो आउटपुट किस पे डिस्प्ले होती है, स्क्रीन पे यानी मोनीटर पे, तो वो लिखना है आपने। उसके बाद है प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अभी आपने पढ़ा पीछे कि प्रोसेसिंग क्या कौन करता है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो लिखना है आपने। उसके बाद है आपका पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर को बेटा माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं या लैपटॉप भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है पावरफुल बट बल्कि, यानी कि होता तो ताकतवर है लेकिन बल्कि यानी भारी होता है। वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, ऑब्वियसली मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि बहुत बड़े साइज़ के कंप्यूटर होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी मीटर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपका कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर की एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ट्रू फॉल्स। नीचे वाला क्वेश्चन है आर दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सबसे पहले है ए कंप्यूटर के नॉट रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस। बिल्कुल फॉल्स है। जब आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको फॉलो करता है, उसका रिस्पॉन्ड देता है हमें, ठीक है। तो ये फॉल्स है। दूसरा है ओनली वन पर्सन कैन यूज़ अ मेन फ्रेम एट अ टाइम। नो, दिस इज़ टोटली फॉल्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको पता है बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं और ये एट वन टाइम बहुत से पीपल इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्ड वन, मीडियम साइज्ड कंपनीज यूज़ मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं इसलिए मीडियम साइज्ड कंपनी इसको यूज़ करती हैं, ठीक है, ट्रू है। उसके बाद है कंप्यूटर स्टोर डेटा इन देयर मेमोरी। ऑब्वियसली सबको पता है कि कंप्यूटर जो है वो अपनी मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। आपके मोबाइल फ़ोन की भी अपनी मेमोरी होती है ना, उसमें आपका डेटा स्टोर होता है, तो ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद है ए पीसी इज़ मिनी कंप्यूटर। नो, पीसी मिनी कंप्यूटर नहीं होता, जबकि पीसी आपका जो है वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स। आपका जो सुपर कंप्यूटर है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि सुपर कंप्यूटर आपके बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को मिला के बनते हैं। उसके बाद है एनालॉग कंप्यूटर सॉल्व कम्प्लेक्स इक्वेशन स्लोली नहीं करता क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर्स का काम ही कम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, इसलिए वो ये फॉल्स है। उसके बाद है प्रिसीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो प्रिसीजन है। प्रिसीजन कहते हैं दुरुस्तगी को, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 7 है, यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका पेज नंबर 15 पे है कि फाइंड द वर्ड्स दैट मीन द फॉलोइंग, यानी कि इनका मीनिंग बताना है। वर्ड हमने फाइंड आउट करना है जिसका ये मीनिंग बन रहा है, जैसे कि है फॉलो प्रोसीजर, तो प्रोसेस जो है वो प्रोसीजर को फॉलो करता है ना, किसी चीज़ को फॉलो करके एक कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद है मेक अ होल ऑफ इन समथिंग, किसी चीज़ के अंदर होल कर देना, उसका मतलब है पंच। आपने पंच कार्ड्स के बारे में पढ़ा था ना कि पंच कार्ड्स होते हैं उनके वो जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, तो उसके अंदर किसी चीज़ के अंदर होल क्रिएट कर देना जो है उसका मतलब है पंच। उसके बाद है अरेंज इंफॉर्मेशन इन अ टेबल। टैबुलेट है इसका मतलब, यानी टैबुलेट का मतलब होता है क्लासीफाई करना, थिंग्स को क्लासीफाई करना या अरेंज करना, ठीक है। उसके बाद है आपका पेज नंबर 17 स्टार्ट होता है, यहाँ से सर्कल दी करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। सबसे पहले है द पास्क लाइन हैड मूवेबल डायल्स। लेआबिन्स कैलकुलेटर के मूवेबल डायल्स नहीं थे, पास्क लाइन के थे, आपने पढ़ा हुआ है पीछे, ठीक है। उसके बाद है वी कैन
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑन लेआबिन्स कैलकुलेटर। लेआबिन्स कैलकुलेटर के ऊपर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते थे और डिवाइड भी कर सकते थे, ये भी आपने पढ़ा हुआ है पीछे, ठीक है। उसके बाद है थर्ड नंबर पे, चार्ल्स बेबेज डिज़ाइंड दी डिफरेंस इंजन इन 1923। 1923 में उसने डिफरेंस इंजन क्रिएट किया था, टैबुलेटिंग मशीन नहीं की थी। उसके बाद है पंच्ड कार्ड्स आर यूज टू स्टोर प्रोसेस डाटा। प्रोसेस डाटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड यूज़ होते थे, ना कि चिप्स, क्योंकि पंच कार्ड लाइक जैसे आजकल मेमोरी होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, इसी तरह ये पंच कार्ड डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते थे। उसके बाद बेटा नीचे है अनस्क्रैम्बल दी जम्बल्ड वर्ड्स, सी व्हाट मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन डू। ठीक है, आपको ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं दिए हुए, आपने इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहला है द मॉडर्न कंप्यूटर कैन बी प्रोग्राम्ड। जो आजकल के कंप्यूटर हैं ऑब्वियसली उनको हम प्रोग्राम्ड कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है द कंप्यूटर कैन रन सेवरल प्रोग्राम्स। एक वक्त में कंप्यूटर जो है वो सेवरल प्रोग्राम अपने ऊपर रन कर सकता है। आप यहीं से एग्जांपल ले लें कि आप मोबाइल के ऊपर एक वक्त में अगर मैसेजिंग कर रहे हैं तो दूसरे वक्त में आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सेवरल प्रोग्राम एट द सेम टाइम रन हो रहे होते हैं कंप्यूटर पे। उसके बाद है कंप्यूटर्स कनेक्ट टू इंटरनेट टू शेयर इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हमें इंटरनेट से ऑब्वियसली कनेक्ट होना ही पड़ता है। विदाउट इंटरनेट आप जो है वो शेयरिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई ना कोई नेटवर्क होना ज़रूरी है हमारे पास। उसके बाद आपका आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट पेज है, पेज नंबर 8, जिसमें आपकी बुक का पेज नंबर 16 सॉल्व किया हुआ है। आपने लेबल करना है इन मशीन्स को और फिर उसके बाद इनके नेम लिखने हैं साइंटिस्ट के, ठीक है। और आपने फिर कॉलम मैच करना है कि कौन से साइंटिस्ट ने जो है वो कौन सी मशीन इवेंट की थी। जैसे चार्ल्स बेबेज हैं तो उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, जबकि गॉटफ्राइड लेआबिन्स ने लेआबिन्स कैलकुलेटर बनाया था, ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन मशीन बनाई थी, जबकि हरमन हॉलीरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।